आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे। 2026 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। क्या एक बार फिर से बनेंगी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री या फिर भाजपा करेगी सत्ता में वापसी। तो आइए जानते हैं जिलेवार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं नादिया जिले की। नादिया जिले में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को यानी भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटों में से 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है कूच बिहार। कूच बिहार में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर 8 सीटों में से बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, वहीं अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा बात की जाए उत्तर दिनाजपुर की, तो उत्तर दिनाजपुर जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर 9 सीटों में से बीजेपी पार्टी को यानी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी यानी ममता बनर्जी को यहाँ पर 9 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 32 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 18 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी को 12 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, वहीं अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा बात की जाए अगले जिले की, तो अगला जिला जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, वहीं टीएमसी पार्टी के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए जलपाईगुड़ी में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट, अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा बात की जाए अगले जिले की, तो अगला जिला है उत्तरी 24 परगना। उत्तर 24 परगना में विधानसभा की 33 सीटें आती हैं। इन 33 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी पार्टी के खाते में यहाँ पर 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के खाते में 33 सीटों में से 20 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 33 सीटों में से 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी यहाँ पर 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर उत्तर 24 परगना में जो है टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 78 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में 36 सीटें, वहीं टीएमसी पार्टी के खाते में 33 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट, वहीं अन्य पार्टी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है पुरुलिया। पुरुलिया में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 9 सीटों में से 8 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है कोलकाता। कोलकाता में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 11 सीटों में से 7 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी के खाते में 11 सीटों में से 4 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा बात की जाए अगले जिले की, तो अगला जिला दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना में विधानसभा की 31 सीटें आती हैं। इन 31 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी खाते में 18 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, वहीं अन्य पार्टी खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए दक्षिण 24 परगना में कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में भी 2-2 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है वीरभूमि। वीरभूमि में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 11 सीटों में से 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 6 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है।
इसके अलावा बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है बांकुड़ा। बांकुड़ा में विधानसभा की 13 सीटें आती हैं। इन 13 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 13 सीटों में से 10 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, वहीं टीएमसी पार्टी को 3 सीटें, वहीं अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात की जाए अगले जिले की, तो अगला जिला पश्चिमी मेदिनीपुर। पश्चिमी मेदिनीपुर में विधानसभा की 15 सीटें हैं। इन 15 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर 15 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी खाते में 4 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, वहीं अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पश्चिमी मेदिनीपुर में भी कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 168 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए, उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 84 सीटें, वहीं टीएमसी पार्टी खाते में 69 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 7 सीट, वहीं अन्य पार्टी खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है मालदा। मालदा में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीट, यानी बीजेपी पार्टी के खाते में यहाँ पर 6 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी यानी ममता बनर्जी पार्टी के खाते में यहाँ पर 6 सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट, वहीं अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी पार्टी में यहाँ पर मालदा जिले में जो है कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं मुर्शिदाबाद की, तो मुर्शिदाबाद में विधानसभा की 22 सीटें आती हैं। इन 22 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 22 सीटों में से 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी खाते में 14 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, वहीं अन्य पार्टी खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए मुर्शिदाबाद जिले में कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है पूर्वी मेदिनीपुर। पूर्वी मेदिनीपुर में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी पार्टी की, तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 8 सीट है, वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीट, वहीं अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पूर्वी मेदिनीपुर में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी पार्टी के में काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है हावड़ा। हावड़ा में विधानसभा की 17 सीटें आती हैं। इन 17 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 9 सीटें, वहीं टीएमसी पार्टी खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, वहीं अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है हुगली। हुगली में विधानसभा की 18 सीटें हैं। इन 18 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 18 सीटों में से 10 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 18 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात की जाए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, वहीं अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है पूर्वी बर्धमान। पूर्वी बर्धमान में विधानसभा की 16 सीटें हैं। इन 16 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 16 सीटों में से 7 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी पार्टी को, तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 9 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 2 सीटें, वहीं टीएमसी पार्टी खाते में 3 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला दक्षिण दिनाजपुर। दक्षिणी दिनाजपुर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी खाते में 6 सीटों में से 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी की पार्टी खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, वहीं अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात की जाए तो यहाँ पर अगला जिला आता है पश्चिमी बर्धमान। पश्चिमी बर्धमान में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट, वहीं टीएमसी पार्टी खाते में 4 सीट, वहीं अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पश्चिमी बर्धमान में भी जो है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी पार्टी में काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कड़ा मुकाबला होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं।
इन 5 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं टीएमसी पार्टी खाते में 0 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट, अन्य पार्टियों खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 143 सीट, वहीं टीएमसी पार्टी खाते में 131 सीट, वहीं अन्य पार्टियों खाते में 10 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 10 सीट जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य, किस शहर और किस गांव से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार किसकी बनेगी पश्चिम बंगाल में सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं, चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। ये सिर्फ हम आपको अनुमानित आंकड़े दिखा रहे हैं।